नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक बड़े प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है, शिव का गोत्र क्या है। यह प्रश्न शिव जी के विवाह के दौरान उठा था। इस प्रश्न के उत्तर में ही शिव जी के सच्चे स्वरूप का रहस्य छुपा हुआ है। यह प्रश्न तो सुनने में बड़ा साधारण है, परंतु इसका उत्तर बड़ा ही असाधारण है, क्योंकि शिव जी ब्रह्मांडाधीश्वर हैं, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तब इस प्रश्न का उत्तर नारद मुनि ने जैसा दिया था, उसी अनुरूप हम यहाँ उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्ञानवर्धक होने वाला है, अतः इसे अंत तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज लेकर मैं आता ही रहता हूँ। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब शिव जी मां पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेकर पर्वतराज हिमालय के द्वार पर पहुंचे, तब विवाह के दौरान पंडितों ने मां पार्वती से उनके गोत्र का परिचय पूछा। तब माता ने अपने पिता के गोत्र के बारे में बताया। अब बारी थी स्वयं भोलेनाथ की। पंडितों ने उनसे भी गोत्र पूछा। शिव जी निरुत्तर हो शून्य में देखने लगे। पंडितों ने कहा, यदि आप गोत्र के विषय में नहीं जानते तो कम से कम अपने माता पिता का नाम ही बता दें, उनके नाम से ही मांगलिक कार्य को आगे बढ़ाएंगे। शिव जी अब भी मौन रहकर शून्य में देखते रहे। यह देख पंडितों और हिमालय राज को चिंता हुई। हिमालय राज बोले, कल को कोई यदि मुझसे पूछे कि आपने अपनी बेटी का विवाह किस कुल में किया है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मां पार्वती भी जगत जननी हैं, शिव जी के समकक्ष हैं, परंतु उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया है। मैना उनकी माता हैं, इसलिए जो हिमालय राज का गोत्र है वही उनका भी गोत्र है। तब वहां विवाह मंडप में नारद मुनि ने बात को संभाला। वे बोले, गोत्र तो उसका होता है जिसने जन्म लिया हो, परंतु शिव जी ने जन्म ही नहीं लिया। वे अजन्मा हैं। सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के दौरान तथा सृष्टि की समाप्ति के बाद भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होने वाला। आप लोगों की बातें सुनकर वे शून्य में देखते रहे, क्योंकि ये जो शून्य है वही शिव है। इसी शून्य में जीव की सृष्टि होती है, फिर इसी शून्य में वह विलीन हो जाता है। जब इस ब्रह्मांड में शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब एक ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि थी ओम। पूरे ब्रह्मांड में यह ध्वनि व्याप्त हो गई। कालांतर में इसी ध्वनि से शिव की उत्पत्ति हुई। फिर इस पूरे दृश्यमान जगत की रचना हुई। इसलिए इस जगत का आदि कारण शिव है और शिव का आदि कारण ओम नामक ध्वनि है। अतः ओम ही शिव जी का गोत्र है। हालांकि शिव के सच्चे स्वरूप का भलीभांति विवरण कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, वह पूरी तरह शिव को नहीं जान सकता। ओम।